हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती के पुस्तक से 2.5 गोत्र का यरदन के इसी पार बस जाने के बारे में। हालेलुया। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने यजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीआजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतेरोत, देबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलीलेल, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश, जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाते तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इज़राइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को करदेश ब्रन से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एस्कलोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इज़राइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि ये मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु योपेत्र, कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने गए। अतः यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़की हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु स्वयं इज़राइलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों से डर सके, गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इज़राइली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार या कहीं गए अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को ना निकाले और देश यहोवा के वश में ना आए, तो उनके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध
पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहने के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियार बंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियार बंद पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरें। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहे लाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियार बंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को, एमोरियों के राजा सीहोन और बशान के राजा आग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दीबोन, अत्रोत, एरोर, एत्रोत, सोपान, याजेर, योगबा, बेतनमा और फितरान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनवाए और रूबेनियों के लिए भेड़शाला बनवाए और रूबेनियों के हेशबोन, एलेल और कित्तीम को फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिबमा और दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शेसी यायर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हवित्या रखे, और नोहब ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोहब रखा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।